यूं तो दोस्तों इंडिया गठबंधन का निर्माण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किया गया था। ये तमाम तर आप लोग जानते ही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खबर मौसूल हो रही है और जिस तरह से इस गठबंधन के अंदर दरारें पैदा होते हुए नजर आ रही है, उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन अब टूटता हुआ नजर लगा आ रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में काफ़ी जो है तो फ़र्क नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जो जिस तरह से राजनीतिक वार होने थे वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे माहौल पूरी तरह से शांत नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, पहले अरविंद केजरीवाल और अब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तमाम तरह के लोग अलग अलग तरह से अपनी राजनीतिक चाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे, आप जानती हैं कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन की जो तो बैठक हुई, उसके अंदर जो तो ममता बनर्जी ने जो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का जो तो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद केजरीवाल और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके ऊपर हामी भी भर दी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव से आने से पहले ही जो तो धाराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं और कांग्रेस को 2 सीटें देकर जो तो बाकी तमाम तर सीटों के ऊपर जो तो भारत टीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन बहुत बार ये खबरें भी आ रही हैं कि ममता बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि आप जानती है कि ममता बनर्जी ये बात समझ चुकी है कि कुछ दिनों के बाद राज्य के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर विपक्ष के तौर पर देखा जाता है, उसको लेफ्ट मिल जाएगा और सीधी तरह से जो तो यहाँ पर उसको परेशानी आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ वहीं वेस्ट बंगाल से सटीक राज्य आता है बिहार। बिहार की अगर बात करें तो वहाँ नीतीश कुमार नाराज़ है और नीतीश कुमार की तरफ से लगातार इस तरह के जो है तो इशारे दिए जा रहे हैं कि वो बहुत जल्द एनडीए गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब दिल्ली और जो है तो बिहार के अंदर काफ़ी फासला नहीं रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव भी अब जो है तो अपने सुरताल अलग तरह से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और पीडीए के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज जो है तो अकलियत की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बीच में ममता बनर्जी कहाँ फिट होती है, जो 42 सीट लेकर अपने तौर पर जो है तो वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस का यहाँ पर से जो है तो सुपड़ा साफ करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बयान दिया था कि कुछ दिनों के बाद जो है तो इंडिया गठबंधन और खुद ब खुद धाराशायी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब पंजाब से खबर निकल के सामने आ रही है कि पंजाब की 13 सीटों पर जो तो आम आदमी पार्टी सीधी तौर पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें कांग्रेस को वो एक भी सीट नहीं देंगी। लेकिन कुछ दिनों पहले ये भी खबर चली थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब दोस्तों ये बात भी मौसूल हो रही है कि जो भगवत मान थे उन्होंने कहा है कि हम 13 की 13 सीट पंजाब में लड़ेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 13 सीट पंजाब में और दिल्ली की भी चंद एक सीटें को लेकर अब तक के जो तो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। अशोक गहलोत और तमाम तर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कई बार जो तो दिल्ली की सीटों को लेकर जो है तो बैठक की है। इसके बावजूद भी इस तरह के हालात जो तो अब राज्य में होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों सीधी तौर पर ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी राय अलग रखती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपनी राय अलग रखती है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सामने अब एक बड़ा चैलेंज के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर है, वहीं पर जो तो इस तरह के हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस भी यही चाहती होगी कि इस बेल्ट के ऊपर जो तो कांग्रेस मजबूत हो जाए। पंजाब, दिल्ली, बिहार और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल और बिहार की बात करें तो पूरी 82 सीट्स होती है और अगर 7 और 13 तो ये भी 20 सीटें हो जाती है। यहाँ पर 102 सीटों के ऊपर तो सीधी तौर पर मैं बता दूं कि कांग्रेस फंसते हुए नज़र आ रही है, जिसको देखा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर सीधी तौर पर मैं बता दूं इसमें इस बात को अगर कांग्रेस मान लेती है तो आने वाले दिनों के अंदर
जो है तो उत्तर प्रदेश से भी चंद एक मुखालिफत हवाएं चल सकती है, जिसके चलते वहाँ पर भी 80 सीटों का नुकसान हो सकता है। तकरीबन दोस्तों मैं बता दूं कि 300 के करीब सीटों लड़ने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस सीधी तौर पर अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली और पंजाब को अगर खो देती है तो सीधी तौर पर 102 सीट उसके हाथ से चले जाती है, जहां पर उनका दमखम बाकी नहीं रहता है, जिसके बलबूते पर इंडिया गठबंधन जो है तो आने वाले दिनों के अंदर अपनी सरकार पूरे 5 साल चला पाएगा या नहीं, या फिर नाराजगी के चलते जो है तो अगर उनका प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो रहेगा या नहीं, इसके ऊपर जो है तो लगातार चर्चा और माथापच्ची कांग्रेस करती ही नजर आ रही होगी। दोस्तों कुछ ही दिन जो है तो लोकसभा चुनाव के लिए बाकी है और इंडिया गठबंधन धाराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, पंजाब, दिल्ली और बिहार, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर कांग्रेस की पकड़ काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते जो तो कांग्रेस इसी ज़िमन में यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उन तमाम तरह हालात को अगर देखा जाए तो ये बात निकल के सामने आती है, कांग्रेस मजबूरी के तहत बहुत सारे अलग फैसले भी ले सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया गठबंधन टूट जाता है तो सीधी तौर पर 80 सीट अखिलेश सिंह यादव जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल में लड़ेंगे और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सीधा नुकसान होगा, जिसके चलते हम ये बात भी ज़रूर कह सकते हैं कि 180 सीटों को सीधा नुकसान हो रहा है ईतर के बेल्ट में, जिसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल शामिल किए जा सकते हैं। सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर भी जो है तो सीटों का बंटवारे को लेकर पेच निर्माण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लालू प्रसाद यादव, जेएमएम और इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस का पेच निर्माण हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बात कथनी थी वो सीधी तौर पर साबित होते हुए नजर आ रही है कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन दम तोड़ देगा, उसी की तरह के हालात नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जयराम रमेश, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बगैर जो है तो इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। और अब जो तो मैं बता दूं कि भगवत मान की तरफ से जिस तरह से बयान आया है, आम आदमी पार्टी उसको किस तरह से लेंगी और क्या कुछ उसके ऊपर कहेंगी और किस तरह से प्रतिक्रिया देंगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल भगवत मान ने सीधी तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पंजाब के अंदर उनको पूर्ण बहुमत मिला है और सीधी तौर पर यहाँ पर वो 13 के 13 सांसद लड़ाएंगे और 13-0 से वो जीत दर्ज करेंगे और इंडिया गठबंधन के ऊपर वो जो सीधी तौर पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।